नमस्कार। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3 बी है लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशंस का ये एक्सरसाइज है 3 बी। इसका हम लोग ऑलरेडी 13 तक डाल चुके हैं वीडियो। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14 नंबर से क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे 14 नंबर जो है हमारे पास, 14 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5 और 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 0.74। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होते हैं क्या कि पॉइंट दे दिया तो पॉइंट से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग इसको सॉल्व करना है। कि जैसे अगर आप इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं तो इसको सबसे पहले हम लोग इसका पॉइंट हटाने का कोशिश करते हैं। तो इंटू 10 और इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 7.4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने का तरीका सबको पता है कि नॉर्मल हम लोग सॉल्व करते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड से। तो जैसे इसमें हम लोग को मान लीजिए 3 और 5 है और 5 और 7 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसको फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 1 इंटू 7। जैसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, 5 से 35 हो जाएगा, y से y खत्म हो जाएगा, माइनस इक्वेशन 2 इंटू 5। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर सेम साइन होता है, सेम साइन, तो हम लोग माइनस करते हैं। सेम साइन में माइनस किया जाता है और डिफरेंट साइन में जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 21x प्लस 35y इज इक्वल टू 35। और इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 25x प्लस 35y। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 37। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा, जैसे अगर माइनस करते हैं इसको तो इतना ध्यान रखिएगा, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, 35 से 35 खत्म हो गया, 21 में से 25 जाएगा, -4x हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2/4 मतलब क्या हुआ, 1/2 चाहे 0.5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, x के किसी भी वैल्यू को, x के जैसे x का वैल्यू आ गया हमारे पास 0.5, इसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 0.5 प्लस 5y इज इक्वल टू 5। तो 5y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 5 माइनस 1.5। तो 5y इज इक्वल टू 3.5। 5 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.7। तो y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 0.7। तो x का वैल्यू 0.5 और y का वैल्यू जो हुआ वो हो गया हमारे पास 0.7। इसको हम लोग किस मेथड से किए, इसको हम लोग किए आपका एलिमिनेशन मेथड से। तो बहुत आसान तरीका है कि जैसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब बहुत सारा तरीका है, आपको जो तरीका आसान लगे उससे आप उसको कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं 16 से। जैसे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये 16 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 16 में हमारे पास क्या है, इस तरह का इक्वेशन दे देता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया, 16 में हम लोग लेके चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 6x। 16 नंबर में ये दे दिया हमारे पास 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 6y माइनस 1। इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तब क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखिए एक चीज़ होता है कि अगर a बराबर b बराबर c दिया हुआ है तो क्या लेते हैं हम लोग, a बराबर c लेते हैं और a बराबर b लेते हैं। तो हम लोग पहले इसको कंपेयर करते हैं और फिर इसको कंपेयर कर लेंगे। तो पहले हम लोग कंपेयर करते हैं 6x, हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो 7x प्लस 3y प्लस 1। अब इसको अगर इधर ले जाते हैं तो 7x में से 6x जाएगा, x बचेगा
और 3 में से 5 जाएगा, बच जाएगा हमारे पास -2y इज +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x -2y इज इक्वल टू -1। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन हम लोग को लेना है। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक को कंपेयर कर लेंगे। मान लीजिए इसको फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करते हैं। तो 6x + 5y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x + 12y -2। अब इसको इधर लाते हैं तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा 4x, और 5 में से 12 जाएगा -7y इज इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे x -2y है और 4x -7y है, तो इसमें हम लोग चाहें तो y को भी गायब कर सकते हैं, चाहे x को, y को ही गायब करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 × 7 माइनस, दोनों साइन सेम है तो इक्वेशन 2 × 2 कर लेते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x - 14y इज इक्वल टू हो जाएगा -7, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x - 14y इज इक्वल टू -4। सॉल्व किया जाएगा, ये माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 14y से 14y खत्म, -x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7 में से 4 जाएगा -3। तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 3 के बराबर। ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए तो 3 - 2y इज इक्वल टू -1 हो गया। तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 से 4 को काटेंगे 2। तो ये इतना आसान है, एकदम आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ज़्यादा इसमें देखिए, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि सारा चीज़ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको सब आता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चाहें तो हम लोग इसको जूम भी कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वो करते हैं, डिलीट करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। जैसे 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले लिख लेते हैं। 17 नंबर है हमारे पास, जैसे ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा सा, फिर इसको जूम कर लिया जाएगा। तो x + y - 8/2 इज इक्वल टू x + 2y - 14/3 इज इक्वल टू 3x + y - 3x + y - 12 हो जाएगा 11। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस है जैसे 16 नंबर था, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग, ये हमारा इक्वेशन हो गया, इतना ध्यान रखना है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इसको कंपेयर करेंगे और फिर इसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपेरिजन में हमारे पास हो जाएगा x + y - 8/2 इज इक्वल टू x + 2y - 14/3। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3x + 3y - 24, और ये हो जाएगा 2x + 4y - 28। सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा x - y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, पहले वाले को ही लास्ट से लास्ट से कंपेयर करते हैं। तो ये हो जाएगा x + y - 8/2 इज इक्वल टू 3x + y - 12/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 11x + 11y - 88, ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 6x + 2y - 24। सॉल्व किया जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा, 5x + 9y इज इक्वल टू 88 में से 24 जाएगा 64। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन आया, इतना ध्यान रखिए, ये x - y इज इक्वल टू -4 और 5x + 9y इज इक्वल टू आ गया 64। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 × 9 करते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 × 9 प्लस इक्वेशन 2। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x
ठीक है। और ये हो जाएगा 5x प्लस 9y, खाना खा ली, 2 मिनट, इज इक्वल टू 64। सॉल्व किया गया तो ये ख़त्म, 9 5 हो जाएगा 14x, और ये हो जाएगा हमारे पास 28। तो 14 से काटेंगे इसको 2 बार में, ये हो गया। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। x का वैल्यू किसी एक में पुट करके, जैसे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है, तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 + 4, ये हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6। इतना ध्यान रखिएगा, ये बहुत आसान प्रोसेस है। एकदम कंपेयर करना है हम लोग को, इतना ध्यान रखिए, कंपेयर करना है, 2 इक्वेशन लाना है, फिर उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये जैसे ये 17 नंबर क्वेश्चन था, अब बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर पे। पहले इसको क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। 18 नंबर पे बढ़ते हैं। 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ से टाइप चेंज हो गया 18 नंबर के बाद से, तो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ये हो गया आपका 5/x + 6y, 5/x + 6y इज इक्वल टू हो गया 13। और सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास कि 3/x + 4y, 3/x + 4y इज इक्वल टू हो गया 7। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो मान लेते हैं, यहाँ पे मान लिया जाता है कि लेट 1/x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 5a + 6y इज इक्वल टू 13, और 3a + 4y इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। एक चीज़ ध्यान रखना है कि a को हम लोग माने हुए हैं 1/x, तो यहाँ पे 6 और 4 है, 5 और 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, y को गायब करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3। कैसे कि 6 और 4 का एलसीएम जो होता है वो 12 होता है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a + 12y इज इक्वल टू 26, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a + 12y इज इक्वल टू 21। सॉल्व किया जाएगा तो माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 12y से 12y खत्म। यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 5 के बराबर। तो a हो गया हमारे पास 5, y का वैल्यू निकालते हैं तो ये 25 प्लस, अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं 6y इज इक्वल टू 13, 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 25 जाएगा, बचेगा हमारे पास -12। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -2। तो एक आंसर हमारा आ गया, y इज इक्वल टू -2। a का वैल्यू 5 है, तो 1/x इज इक्वल टू, अगर हम लोग 5 लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 के बराबर। ये चीज़ हुआ, एक सॉल्यूशन ये हुआ, एक सॉल्यूशन ये हुआ। तो इतना आसान है, इसमें मतलब टाइप चेंज हुआ है, पर क्या है, 18 नंबर हो गया। 18 के बाद हम लोग बढ़ते हैं, देख लीजिए, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। 18 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि x + 6/y। 19 नंबर क्वेश्चन है x + 6/y इज इक्वल टू 6, और 3x - 8/y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कि जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि लेट 1/y इज इक्वल टू a मान लेते हैं। तो x + 6a इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास 3x - 8a इज इक्वल टू 5, ये हो गया हमारे पास सेकेंड। हम लोग इसमें a को गायब करते हैं, तो a को गायब करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो 8 6 का एलसीएम जो होता है वो 24 होता है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इक्वेशन 1 इंटू 4, आप प्लस, दोनों साइंस अलग अलग है, इक्वेशन 2 इंटू 3 कर लेते हैं।
तो 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 24a इज इक्वल टू 24, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 24a इज इक्वल टू 15 से करते हैं तो 5 3 15, ये हो जाएगा ख़त्म। 9 4 13x और 24 और 15 हो गया 39। तो x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 3। 39 को अगर 13 से काटते हैं तो 3 आएगा। अब x का वैल्यू किसी एक में डालते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट में डालते हैं तो 3 प्लस 6a इज इक्वल टू 6 हो गया। ये हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 3, a का जो वैल्यू होगा 1/2 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 2 बार में। अब a जो हुआ वो हम लोग 1/y माने हुए हैं, 1/y इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। y जो होगा वो हो जाएगा 2 के बराबर। तो ये x का वैल्यू हुआ और ये हो गया हमारे पास y का वैल्यू। एकदम इक्वेशन बाय इक्वेशन हम लोग इसमें सॉल्व करते जा रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और ये सारा आप ही के लिए है, आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए, कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। यहाँ पे हम लोग अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए इसको फुल वॉल्यूम में ही रखते हैं। 20 नंबर है 2x माइनस 3/y। ये है आपका 20 नंबर में 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9। 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 20। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही मानेंगे कि लेट 1/y इज इक्वल टू a। तो इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3a। ये हो जाएगा 2x प्लस 3a इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2x माइनस 3a। 2x इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 3a इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 7a इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हो गया, इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे 2 और 3 है, 3 और 7 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 7 करते हैं। आसान तरीका, इक्वेशन 1 इंटू 7 और प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3। 14x माइनस 21a इज इक्वल टू 63 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 21a इज इक्वल टू 6। सॉल्व किया जाएगा तो 21a से 21a खत्म, 23x इज इक्वल टू 69। 23 से काटेंगे इसको 3 बार में तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास 3। अब x का वैल्यू किसी भी एक में डाल के, जैसे मान लीजिए हम लोग फर्स्ट वाले में डालते हैं 2x माइनस 3a है, तो इसमें अगर 3 का वैल्यू x का वैल्यू डालते हैं तो ये 6 माइनस 3a इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 6 माइनस 9 मतलब माइनस 3। a का जो वैल्यू होगा -1 होगा, तो 1/y को हम लोग a माने हुए हैं -1। y का वैल्यू जो हुआ वो हो गया -1 के बराबर। तो ये आपका x हो गया, ये हो गया आपका y। तो ये हुआ आपका 20 नंबर। अब हम लोग बढ़ेंगे 21 नंबर पे और 22। कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपका कि 27 तक जो है वो ख़त्म हो जाए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर से फिर आपका क्वेश्चन का स्टाइल चेंज हो गया। 21 नंबर हुआ, ये दे दिया है 3/x प्लस 8/y इज इक्वल टू -1। ये है 21 नंबर, इतना ध्यान रखिएगा। और फिर हो गया 1/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 2।
आपको एग्जाम्पल में क्या करेगा, यू भी मानेगा, तो आपके हिसाब से है कि आप जिसको यूज करना चाहें, जिस भी वेरिएबल को यूज करना चाहे उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट 1/x इज इक्वल टू ए, 1/y इज इक्वल टू बी। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 3a प्लस 8b इज इक्वल टू -1, और सेकेंड हो गया हमारे पास a माइनस 2b इज इक्वल टू हो गया 2। इसको नहीं मानते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 है और 2 है, तो सेकेंड वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, इसको हम लोग उससे बना लेते हैं सब्सटीट्यूशन से। a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 + 2b। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 3a प्लस 8b इज इक्वल टू -1 है। यहाँ पे a का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 3 × 2 + 2b प्लस 8b इज इक्वल टू -1। सॉल्व किया जाएगा तो 6 + 2b प्लस 8b इज इक्वल टू -1। ये इधर चला जाएगा, हमारे पास -1 है, तो 6 + 2b प्लस 8 2 10b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे चलेंगे तो -1 और -6, तो b का जो वैल्यू होगा -7/10 हो जाएगा। -2 है, -1 ये 2 + 2b। अगर इसको हम लोग b का वैल्यू -7/10, तो b हम लोग माने हुए हैं 1/y, -7/10 हुआ, y का वैल्यू हो गया -10/7। अब b का वैल्यू हम लोग किसी एक में डाल के a का वैल्यू निकालते हैं, तो b का जो वैल्यू हो जाएगा, a का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 2 - 14/10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 में से 14 जाएगा -6/10, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, a का जो वैल्यू हुआ -2/5 हो गया, तो इसको हम लोग माने हुए 1/x के बराबर, तो x का जो वैल्यू होगा -5/2 हो जाएगा। ये चीज़ हो सकता है इसका आंसर पॉइंट में दिया हो और चाहे इस तरह से फ्रैक्शन में दिया हो। तो ये था आपका 21 नंबर। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये 21 हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 22 नंबर क्वेश्चन ये है आपका 9/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8, और सेकेंड है 13/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 101। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, ये हो गया। तो इसमें भी सेम प्रोसेस यूज किया जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कि मान लेते हैं कि लेट 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। तो हमारे पास हो गया 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 8, फर्स्ट इक्वेशन हुआ, और सेकेंड हो गया 13a प्लस 7b इज इक्वल टू 101, ये सेकेंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कि जो भी हम लोग को आसान रहता है उसको हम लोग गायब करते हैं। तो गायब इसमें आसान हुआ b, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इक्वेशन 1 इंटू 7 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 4। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 63a माइनस 28b इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। 7 8 56 होता है, और यहाँ पे अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52a प्लस 28b इज इक्वल टू 404। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 105, 3 2 5, 6 5 11, 115a, ये ख़त्म, ये हो जाएगा 460। तो 115 से इसको काटेंगे 4 बार में, तो a का वैल्यू हुआ 4, तो a हो गया हमारे पास 4,
b का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो 4 जैसे ये हो जाएगा हमारे पास। 4 को अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो 36 माइनस 4b इज इक्वल टू 8 होगा। तो -4b इज इक्वल टू 36 में से भले 8 में से 36 घटाएंगे तो -28। इससे काटेंगे 7 बार में, b का वैल्यू हो गया 7। तो 1/x अगर हमारे पास 4 है तो x का वैल्यू हो गया 1/4 फाइनल आंसर। और b 1/y का वैल्यू अगर 7 है तो y का वैल्यू हो गया 1/7। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये हुआ आपका 1/4 और 1/7। इतना ध्यान रखना, एकदम आसान तरीका है, कुछ भी हम लोग को टफ नहीं बनाना है, उसको सॉल्व करते जाना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब मैं एक और चीज़ कि मैथ को आप जितना इजी रखिएगा उतना ज़्यादा आपको सही होने का चांस बनते रहेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3B चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ आपका 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं सेम चीज़, 5/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 1 और 3/2x 3/2x, ये हुआ आपका 23 नंबर। 3/2x प्लस 2/3y, 2/3y इज इक्वल टू 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी वही लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास 3a/2 माइनस 2b/3 इज इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 6a माइनस 4b और 3 दूनी 6 बचे 30, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग को गायब करना है b को। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 4 करते हैं, 12 हो जाएगा। और माइनस साइन सेम है तो माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3 करते हैं। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20a माइनस 12b इज इक्वल टू 4। और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18a माइनस 12b इज इक्वल टू 90। माइनस करेंगे, माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये ख़त्म। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -86। 2a इज इक्वल टू -86। a का वैल्यू हो जाएगा -43। a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -43। और b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे इससे, कि हमारे पास है a का वैल्यू किसी एक में पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। a का 43 है तो सेकेंड 6 का 18, 6 चौका 24, -258 माइनस 4b इज इक्वल टू 30। तो -4b इज इक्वल टू 30 प्लस 258 हो जाएगा 288। 4 से काटेंगे, 4 से ये 7 और ये 2 बार में, तो b का वैल्यू हो गया -72। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -1/43 और b हो जाएगा हमारे पास -1/72। इतना ध्यान रखना है आपको। तो बहुत आसान प्रोसेस है, सीधे सॉल्व करते जाना है। अगर थोड़ा सा भी वैल्यू में रखने में चूक हुआ तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो ये था आपका 23 तक। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 23 के आगे हम लोग फिर यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा नेक्स्ट दोपहर में अपलोड होगा वो हो जाएगा आपका 24 से लेके, कोशिश किया जाएगा इसको 24 से लेके, और टोटल है आपका 50। एक ही वीडियो में ये सारा निपटा दिया जाए। सेकेंड पार्ट में 24 टू 51। ये तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए फेसबुक पे, जैसे ये है हमारे पास, देख लीजिए
यहाँ पे ये हमारा चैनल है द स्टडी सर्किल के नाम से। उसके बाद सेकंड चैनल है आपका ये दित्या ऑनलाइन मैथ्स। ये वीडियो जो अपलोड होगा ये दित्या ऑनलाइन मैथ्स पे अपलोड होगा फुल वीडियो। इस पे आपका शॉर्ट्स इसका जाएगा। और ये आपका फेसबुक चैनल है, फेसबुक चैनल पे ये पूरा आपका सारा वीडियो जितना भी है वो सब वीडियो इस पे अपलोडेड है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।